आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ जो कि टेंस है। देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस किसी कार्य अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है। जैसे दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब यानी क्रिया को बदलते रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस यानी कि काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस का जो रूप है, सिंपल इंडेफिनिट हो गया। सिंपल बोले या इंडेफिनिट? सिंपल हो गया, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया एंड परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नोट यानी कि समानता जो स्ट्रक्चर अथवा जो कन्फ्यूजिंग जोड़े पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसमें वर्ब में इज एम आर का प्रयोग होता है। यह वर्तमान में किसी को पहचान या गुणवत्ता का वर्णन करता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम जीरो। ठीक है। जैसे पॉजिटिव अगर बात करें यानी कि अफर्मेटिव बोल सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। निगेटिव में सब्जेक्ट इज नॉट या फिर एम नॉट या फिर आर नॉट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है। फिर जब क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, इज एम आर सब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव। जैसे कि देखा हुआ एग्जांपल देखते हैं, ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर होता है, एम क्या है? आई के साथ होता है, आर क्या है? प्लूरल है, आर वी दे और प्लूरल के साथ यूज होगा। ठीक है। देखते हैं आई एम टीचर, तो यहाँ पे एम क्या है? इसके लिए है, तो यहाँ पे एम मैं एक टीचर हूँ। सी इज़ नॉट माई अंट। ठीक है। सी इज़ नॉट माई अंट। ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है। आर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में हो? तो यहाँ पे आर क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल। ये हमारा सिंपल हो गया, जहाँ पे कोई कार्य नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे क्या होता? कोई कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि आपने बोला ना, मैं टीचर हूँ, वह गाँव में है, वह दिल्ली में है। ठीक है। तो ये सिंपल में आता है। नेक्स्ट देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न प्रकारों के कार्यों को रखते हैं। जैसे कि हम जो डेली में करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स तो प्रेजेंट रूटीन यानी एक्शन, जैसे जो रेगुलर एक्शन होता है, नियमित कार्य जिसको बोलते हैं, आई केम रियली डेली, है ना? आई केम हेयर डेली, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर। इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य, हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया यानी सार्वभौमिक सत्य हो गया, है ना? तो ये सब आते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा क्या है? पूरब में ही उगता है, तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नोट यानी कि न्यूज़पेपर में के हेडलाइंस और शॉर्ट्स कमेंटेटरी में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बात होता है। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें जो बड़ा सा हेडलाइन लिखता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पीएम सिंग्स डील। ठीक है। तो विराट स्ट्रिक्स द बेल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। नेक्स्ट करा, न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन तत्व में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम होता है। मतलब जब न्यूज़पेपर हम यूज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि लिखता है कि 3 पीपल डाई। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कम यूज करता है न्यूज़पेपर में। ठीक है। जैसे कि थ्री किल्ड इन लैंड साइड। ठीक है। 3 किल्ड इन लैंड साइड, तो ये क्या लिखा हुआ? हेडिंग है, तो इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयर 3 पीपल वर किल्ड इन अ लैंड साइड। मतलब उस लैंड साइड के जो किनारे 3 पीपल मारे गए, 3 लोग मारे गए। तो ये जो है हेडलाइन लिखता है, बस इतना ही लिखेगा, 3 किल्ड इन लैंड लैंड साइड। ठीक है। फिर देखते हैं, निकट भविष्य में किसी ऑफिशियल प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो हेडलाइन में भी क्या लिखेगा? नेक्स्ट वीक को भी हम दर्शाने के लिए क्या करेगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बात करेगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉजिटिव में सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव में डू डज लगाएंगे। ठीक है। अगर सिंगुलर रहे तो डज लगाएंगे, प्लूरल रहे तो डू लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू प्लस सब्जेक्टिव प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बोलते हैं तो उसको डू या फिर सब्जेक्टिव प्लस यहाँ पे डू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये था हमारा प्लूरल वाला, ये हमारा सब्जेक्टिव सिंगुलर वाला। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वी वन प्लस एस आई एस। अगर ये सिंपल रहे तो एस आई एस लगाते। ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है ना, व्हाट ही नोज अबाउट यू। ठीक है। एक सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंट्रोगेटिव आ गया है, तो व्हाट डज ही नो अबाउट यू सही है। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे द, ये सही सेंटेंस है। ठीक है। द अपील ऑफ द
victim to transfer the cases related to ratio to some other state do not affect the merit of the case। तो do या does में परिवर्तित कर दें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है do को क्या करें, does में परिवर्तित करें। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर अदर स्टेट की बात हो रहा है, सिंगुलर हो गया है ना, तो do के स्टेट चेंज करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि व्याख्या 1 और व्याख्या 2 लिखना है, ठीक है। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, और व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में टेंस का प्रयोग करें। दूसरा वाक्य में देखने पर क्या हो रहा है, व्हाट जो दो वाक्यों को जोड़ने आता, व्हाट जो है के बाद असर्टिव फॉर्म का टेंस का प्रयोग न करे, क्वेश्चन फॉर्म आता है, ठीक है। वाक्य 3 की व्याख्या देखते हैं हम। सेंटेंस 3, इस वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य में मेन वर्ब हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। द क्वालिटी ऑफ पीपल इज़ गुड, तो हम क्या कर लेते हैं, एप्पल से इसकी हम तुलना कर लेते हैं, बट एप्पल नहीं, इसकी क्या, इसकी इज जो है वर्ब किसको देगा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स है ना, ये जो एप्पल की क्या है, क्वालिटी, तो क्वालिटी है क्या, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। इसमें जो है वर्ब वाज वर का प्रयोग या भूतकाल के में किसी पहचान या गुणवत्ता के लिए करा जाता है, जैसे कि आई वॉज अ टीचर, ही वॉज नॉट माई आंट, वर यू इन दिल्ली, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि सिंपल जो है जिसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नाउन एडजेक्टिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज नॉट वर नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव, फिर क्वेश्चन में वही वॉज वर सब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में कहता है कि जो कार्य खत्म हो चुका होता है, ठीक है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा, ठीक है। तो उसने मुझे देखा बट मैंने उसे नहीं देखा, तो सब बातें जो हो रही है किस में हो रही है, पास्ट में हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जो कि नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, और ध्यान से पढ़ें। देखते हैं, क्योंकि ये जो है मैं जो टेंस बता रहा हूँ वो एडवांस लेवल तक का बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है भूतकाल के रूटीन यानी कि एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल बाई बस है ना, एवरी डे मतलब मैं जो है एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन बस के द्वारा स्कूल गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो भूतकाल रूटीन को दिखा रहा है, मतलब पर डे की बात कर रहा है, एवरीडे लगा दिया यानी कि एवरीडे पास्ट लगा दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव पूछेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखेंगे तो डिड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम यानी कि इट वॉज टाइम, ठीक है, यहाँ पे इट्स भी है लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात करें तो वॉज होगा, इट इज भी होगा, ठीक है। तो इट्स टाइम यानी कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या फिर इट इज हाई टाइम हो सके तो इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, तो सब्जेक्ट के का बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी वाज को छोड़कर प्रयोग करें, यानी वाज नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि इट्स टाइम यू शुड स्टडी, तो गलत हो गया, इट्स टाइम यू स्टडीड लगाएंगे, ठीक है, शुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इट इज टाइम ही वर एट होम, तो वर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज नहीं लगेगा, सॉरी वाज नहीं लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, वर लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, यहाँ पे यही ध्यान रखना है। लेकिन इट इज टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर इट इज टाइम रहे उसके बाद टू का फॉर्म रहे, ठीक है, इट इज टाइम रहे जस्ट उसके बाद टू रहे तो हम उसको बेस फॉर्म यूज करेंगे, कौन करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि हम देखे हैं इट इज टाइम टू स्टडी, ठीक है, इट इज टाइम टू स्टडी, ठीक है, तो ये टू लगा हुआ है तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। आई कैम हेयर डेली पॉजिटिव सेंस है, आई डू नॉट कम हेयर डेली नेगेटिव हो गया, यू डू कम एवरी डे सही है, यू मेड अ मिस्टेक सही है, यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक नेगेटिव सही है, ही डिड मेक अ मिस्टेक ये भी सही है, ठीक है। तो अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो मेन वर्ब पर जोर देने से हो तो डू डज यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, अगर जोर देना हो तो। अगर वाक्य पास्ट टेंस में हो तो मेन वर्ब में अगर जोर देना है तो डिड लगा देंगे, ठीक है। आई डिड मेक अ मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है। समानता जो है एक वाक्य में डू डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू डज या एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। और ऐसे वाक्य में मेन वर्ब में फर्स्ट फेस पर यानी V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहा है कि ऐसे तो ये नेगेटिव सेंस है तो हमने आई डू नॉट कम
हेयर डेली यूज किया, बट यहाँ पे हमने आई डू कम हेयर डेली, तो ये पॉजिटिव सेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने डू इसलिए लगाया एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जोर देने के लिए, हाँ मैं यहाँ डेली आता हूँ, आता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डू लगाया वो एम्फेसाइज करें, यानी कि जोर देने के लिए लगाया। आई डू कम हेयर एवरी डे, मैं यहाँ एवरी डे आता ही हूँ, तो डू एम्फेसाइज करने के लिए लगाया। जैसे कि यू मेड अ मिस्टेक, तो सिंपल है, ठीक है। और यहीं पर अगर हमने लगा दिया डिड, मतलब कि पास्ट में, कि तुम मिस्टेक कर, ये तो सही है, यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, निगेटिव सही है। यहाँ देखते हैं ही डिड मेक अ मिस्टेक, मतलब कि ये पॉजिटिव है, उसमें डिड लगा दिया, ठीक है। पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव का यानी कि अफर्मेटिव है, उसमें डिड लगाया, यानी कि एम्फेसाइज किया। एम्फेसाइज किया दैट मीन्स वह मिस्टेक करता ही करता है ना, मतलब वो यहाँ पे जोड़ दे रहा है। डिड लगाया पास्ट में क्योंकि वह मिस्टेक किया ही किया है, तो ही डिड मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो ये लगाते हैं हम डू या डज, ये सिंपल में लगाने थे, तो ये क्या हो जाता है, एम्फेसाइज हो जाता है, यानी कि जोड़ दे देता है, ठीक है, कि उसने किया ही है, किया ही है। देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट देख लिया हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। तो जो कार्य भविष्य में हो रहा है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जो कार्य निकट भविष्य के लिए प्लान हो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के व्यक्त किया जा सकता है। द ट्रेन डिपार्ट एट 8 PM टुनाइट, ठीक है, ये भी भविष्य में बात होगा। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव में लगाएंगे तो सब सब्जेक्ट शैल या बिल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव में लगाएंगे तो शैल बिल पहले आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेस फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएंगे तो शैल नॉट लगा सकते हैं पहले, या फिर शैल बिल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि शैल बिल का जो प्रयोग मॉडल में भी करते हैं हम, ठीक है, वही बताया गया यहाँ पे। अब आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि लगातार, ठीक है। तो जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। देखते हैं जैसे कि आई एम स्टडिंग नाउ, ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो जो कंटिन्यूटी हो रहा है, जो काम अभी बोलते हुए हो रहा है ना, बोलते समय हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट में हो रहा है बोलते के साथ। तो कह रहा है कि कई बार जो है कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जैसे हम बात करें तो कोस्टल एरियाज आर गेटिंग समवेयर, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब जो पॉपुलेशन है डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, बट क्या होता है हमें कभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। फिर देखते हैं कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ अ नियर फ्यूचर, ठीक है, द PM लिव्स या फिर बिल लिव इज लिविंग फॉर जापान टुनाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, लिव्स या बिल लिव्स ही होगा, ठीक है। तो अनऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है। तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू मुंबई टू मोरो, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। पॉजिटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज MR लिखेंगे कंटिन्यूस टेंस के लिए, और फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट इज MR प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर इसमें सब्जेक्ट में नेगेटिव में आएगा तो सब्जेक्ट इज MR फिर नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म फिर ING लगाएंगे उसमें, यानी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी इज MR पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेस फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज MR नॉट पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट करते हैं उसको हम, जैसे कि आई एम फाइन, उसका क्वेश्चन टैग अगर हम बनाएंगे तो आरंट आई हो जाएगा, ठीक है। इज MR का प्रयोग देखते हैं हम। इज होता है ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ प्रयोग होते हैं, एम ओनली आई के साथ प्रयोग होता है, और आर जो भी प्लूरल है जैसे कि हो गया यू वी दे ऑल, प्लूरल्स के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कि माई फादर क्या है, फादर कितने, एक, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस गलत लिखा है, क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंड है, ठीक है, तो एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। देखते हैं माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है, यहाँ पे जो है ये एंड का मतलब हुआ कि जो एक ही काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब इज लगाएंगे या फिर इज यहाँ लगाएंगे, तो कोई एक ही जगह पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर्स स्टडी इन अ स्कूल, ये क्या है, संडिस सही है, ठीक है। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज, यानी कि प्रेजेंट में बात किया, ठीक है, इन अ स्कूल सही है। जब वाक्य प्रेजेंट रूटीन को प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग न करे बल्कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करे, लेकिन
अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही एक्शन रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, ठीक है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में हो रहा हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत हम आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं उसका इंतजार कर रहा था, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था, क्या मैं उसका इंतजार कर रहा था, क्या मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वाज वर का प्रयोग होता है किसमें, तो बाज या फिर वर। देखिए बाज देखते हैं तो सिंगुलर में हो जाएगा, ही सी इट नेम, या फिर सिंगुलर आई के साथ भी करेंगे। वॉज का प्रयोग वर का प्रयोग करेंगे, यू वे दे प्लुरल जो होगा उसके साथ करेंगे वर का प्रयोग, ठीक है। वर्तमान के काल्पनिक वाक्यों को सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में। जैसे कि आई विश देखते हैं, आई क्या होगा, आई विश, आई वर अ वर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेन वर्ब होगा यहाँ पे आई विश, ये क्या हो गया, इमेजिनेशन हो गया। तो आई विश इमेजिनेशन कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जो आई विश होता है उसके साथ हमेशा जो है वर ही का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बी प्रिटेंड्स इफ एज इफ क्या है, कंडीशन है, तो यहाँ भी क्या होगा, वर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं। फ्यूचर कंडीशन जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, बी शैल बी टॉकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। इसका भी स्ट्रक्चर देते हैं, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर या फिर शैल विल नॉट फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद पहले लगा देंगे शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। शैल सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म। हम सिंपल में जब बात किया तो उसमें बी नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग समानता आईएनजी फॉर्म में होता ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ वर्ब ऐसे वर्ब सूची, जैसे कि वर्ब ऑफ पार्टिसिपेंट, जैसे कि लुक हो गया। लुक को हम कभी हम कंटिन्यूस में नहीं यूज करते। लुक, सीम्स, अपीयर, सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब क्या होता है, इसमें हम कंटिन्यूस में नहीं करते हैं, ठीक है। फिर होता है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जब हम थिंकिंग करते हैं, थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, रिमेंबर हो गया, पर सपोज हो गया, ये सब हम कभी कंटिन्यूस में नहीं करते, ठीक है। ये जो वर्ब है आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही इज ओनिंग अ कार, ठीक है, ओनिंग तो ये गलत है, ही ओन्स अ कार मतलब कि वो ओनर है किसका, कार का। द हाउस इज ब्लोइंग टू मी, मेरे तरफ भर रहा है, हाँ ये गलत है, सेंटेंस क्या है, गलत है, ब्लोइंग नहीं होगा, बिलोंग्स होगा, क्या होगा, बिलोंग्स, बिलोंग्स, द हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे मीनिंग में आईएनजी हम कभी नहीं लगाते, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, यही होगा सेंटेंस। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, तो क्या होगा, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, ठीक है। करा कि अब देखते हैं, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना है तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, और अगर हैव का अर्थ होता है निकालना या खाना, इंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग का सेंस क्या हो रहा है कि मैं एक केक का एक टुकड़ा जो है खा रहा हूँ, तो इसका मैं, ठीक है। आई पूछेगा आई एम हैविंग अ कार, तो ये गलत हो जाएगा, मेरे पास एक कार है, गलत है, आई हैव ए कार होगा, ठीक है। उसी तरह से लिखता है हम थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया, फील, लुक, अपेयर, ईटीसी जो है जिनका प्रयोग है सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है भावनाओं को दर्शाने के लिए या उनका प्रयोग करने में आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे देखते हैं, आई एम थिंकिंग यू आर नॉट आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, यू आर राइट तुम गलत हो, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग जब हम बोलते हैं आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो ये क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ तुम गलत हो, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये सही है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, ठीक है। इट वॉज अपेयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ये सेंटेंस गलत है, इट अपेयर्ड होगा एज इफ दे वर, जब एज इफ आ गया समझ लो कंडीशनल है, दे वर गोइंग टू किल अस, ठीक है। ये हमारा जिरंट की पार्ट हो गया। तो जिरंट पढ़ते हैं, देखते हैं कि जिरंट क्या कर रहा है, तो भी प्लस आईएनजी फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, जिरंट कहलाता है, ठीक है। ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, मतलब जो जिरंट होता है, कोई भी जिरंट जो होगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, कोई वर्ब हो गया उसमें आईएनजी लगा दें तो जिरंट बनेगा। जिरंट जो होता है नाउन या नाउन का काम करता है, ठीक है। एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, विवन आईएनजी लगाएंगे उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, और यूज्ड एज अ एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, ठीक है। जैसे हम बीइंग इल, ये नाउन हो गया, आई कुड नॉट कम, मैं बीमार होने के कारण मैं नहीं आ सका, ठीक है। गेटिंग अ जॉब इज ईजी नाउ डेज, मतलब जो जॉब पाना है वो बहुत ही आसान हो गया आज के कल, ठीक है।
तो नाउ डेज मतलब क्या हो गया, आजकल। आजकल मतलब जॉब पाना आसान हो गया, गेटिंग अ जॉब इज ईजी नाउ डेज, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। ये सीइंग क्या होगा, इसमें आईएनजी लग गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। स्विमिंग यानी कि जो स्विम में वर्ब है इसमें आईएनजी लगा दिया, यानी कि नाउन बन गया। स्विमिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, यानी जो तैरना है एक अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। कह रहा है कि विस्तार में जानकारी के लिए हम वर्ब जो एडवांस पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें। कह रहा है कि सभी जो है प्रीपोजिशन के बाद जो है वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब आईएनजी फॉर्म जो जिरेंट होना चाहिए, जैसे कि बिट्स आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग द अल्ट्रेनिक वेव होता है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, क्या है वो, एडिक्ट है, ड्रिंक की उसको लत लगा हुआ है। एडिक्ट मतलब क्या हुआ, लत, यहाँ पे क्या होगा, लत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है जब जो कोई अभी अभी हाल ही में फिलहाल में खत्म हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब अभी भी खत्म हुआ, मतलब वो दिल्ली से रिसेंटली ही आया है ना, आया है। जो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस उसको बोलते हैं जो अभी अभी खत्म हुआ, ठीक है। जब कोई महत्वपूर्ण हो ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय उल्लेख भी नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी हैव प्रोसीड ए लोट, वी हैव रिच्ड द मून। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ प्लस हब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हैज़ हैव का प्रयोग देखेंगे। हैज लगेगा ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर के साथ, और हैव लगेगा आई, बी, दे, यू प्लूरल के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।